तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में है, जो करंट ईयर का जो मॉड्यूल है इस वक्त टीएस ग्रेवाल की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 46 एंड 49 बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो दो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज में इस वीडियो में कवर करेंगे हम। सही है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सर, A, B and C are partners during the year ended 31st March 2023. Each of the partners withdrew 10,000 रेगुलरली। तीनों पार्टनर जो है रेगुलर बेसिस पे 10-10 हजार रुपए निकाल रहे हैं, करेक्ट। ए विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। अब ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ। हमने, अगर आपको वो टेबल याद हो तो, अगर आपने अभी तक टेबल नहीं देखी है तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाइए। पीछे के लेक्चर्स में एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो बेस्ड लेक्चर है हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे हमारा एवरेज पीरियड निकलता है, कैसे वो टेबल कंसेप्ट हुई थी हमारी। वो टेबल याद हो तो आपको टेबल कैसे थी? टेबल थी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, उसमें एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट याद करे थे। सबसे पहला था इन एवरी मंथ, और ऊपर वाली लाइन में था बिगिनिंग, मिडल, एंड। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या था? एवरी मंथ फॉर 12 मंथ। तो इसका क्या था? 6.5, 6 और 5.5। फिर उसके बाद क्वार्टरली वाले में 7.5, 6 और 4.5, और एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ, वहां पर लिखा हुआ था एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ। सही है, तो उसमें कितना था? 3.5, 3 एंड 2.5। बट सर यहां पर हमने कहीं पे भी ये नहीं सीखा था कि इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, इसका कुछ नहीं सीखा था, ठीक है ना। लेकिन हमने एक फॉर्मूला देखा था सर एवरेज पीरियड निकालने का, कि भाई अगर गलती से उसके अलावा किसी तरीके से हमें ड्राइंग के बारे में बोल दिया जाए तो हम कैसे एवरेज पीरियड उस टाइम पे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला सर आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। सही है, यस सर। तो अब यहाँ पे इन्होंने कैसे बोला? इन्होंने बोला कि भाई फर्स्ट 6 मंथ्स के बिगिनिंग में, मतलब फर्स्ट 6 मंथ हमने ड्राइंग करी है, और रेगुलरली फॉर 6 मंथ 10,000 पर मंथ निकाले उन्होंने 6 महीनों के लिए। सही है, यस सर। तो इसका मतलब अगर हम एक नॉर्मली देखें, एक नॉर्मल सिचुएशन में देखें, तो इन्होंने कैसे कैसे ड्राइंग करी होगी? सबसे पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस सितंबर। सही है। तो अब क्योंकि ए ने कैसे करी है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, मतलब 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 मई, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। सही है। अब हमें यह देखना है कि भाई 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक, हाँ जी 31 मार्च तक देखना है। काउंटिंग तो वहीं तक होगी, काउंटिंग तो फर्स्ट ईयर एंड तक ही होगी, ईयर एंड तक काउंटिंग तो ईयर एंड तक ही होगी। तो ईयर एंड मतलब 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, कितना टाइम हो गया ये पूरे 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी? 1 सितंबर से लेके 31 मार्च, यानी कि 7 मंथ, करेक्ट है। तो 12 प्लस 7 अपॉन 2, एवरेज पीरियड इस तरीके से हमारा निकलेगा। हाँ जी, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले। बी विड्रू इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। सही है, मतलब हर महीने की 15 तारीख 6 महीनों के लिए। सही है। और सी ने कैसे विड्रू करा है? सी विड्रू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ। सही है, तो मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को 6 महीनों के लिए। सही है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है फॉर 6% पर एनम, 6% पर एनम। सही है, यस सर। चलिए अब सबसे पहले ए का देख लेते हैं। हाँ जी, तो ए के लिए कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आएगा। ए ने ड्राइंग करी 10,000 रुपए हर एक महीने के लिए, और 6 महीनों के लिए ऐसा सेम चला। सही है, तो 10,000 इंटू 6 करा हमने, फिर उसका रेट। सही है, और एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब भैया एवरेज पीरियड निकालना है, वही तो सबसे बड़ी गुत्थी है यहाँ पे, वही तो सबसे बड़ा। अब हर क्वेश्चन में, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था आपके मॉड्यूल में, ये इसी साल ऐड करा गया ऐसा क्वेश्चन, जहाँ पे वो फर्स्ट 6 मंथ में ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमेशा लास्ट 6 मंथ में ड्राइंग होती थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, पहली बार ये क्वेश्चन ऐड हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करा? 10,000 इंटू 6, वही सेम, इसको परसेंटेज को हटा के हम अपॉन में 100 ले आए। और देखिए
पहली ड्राइंग कब करी, 1 अप्रैल, तो उससे 12 महीने है ना, 31 मार्च तक। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, 1 सितंबर, 1 सितंबर से लेके 31 मार्च, कितना महीना, 7 महीने, ठीक है, 7 महीने अपॉन में 2, तो ये तो हो गया एवरेज पीरियड, ठीक है। और एवरेज पीरियड के अपॉन में 12 आता है, तो एवरेज पीरियड के अपॉन में 12 आ गया। तो हाँ जी, तो इसको इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा सर, 9.5, सही है। और 12 से इसको इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे 6 से, ठीक है। तो 6 देखिए ऐसे कुछ हो जाएगा हमारा, इसको काट देंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा, और फिर उसके बाद इसको काट देंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा, इसको काट देंगे 2 0 से 2 0, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये बचेगा, सही है। तो 100 इंटू में 3 इंटू में 9.5, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सर हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 2850, करेक्ट है। अब हम बी का निकाल लेंगे। बी ने क्या करा, बी ने क्या करा क्वेश्चन में सर, बी ने यहां पर देखेंगे, बी विड्रू मिडल, मिडल वर्ड क्या लिखा हुआ है, मिडल, मिडल ऑफ द मंथ, सही है। तो मतलब पहली ड्राइंग उसने कब करी, पहली ड्राइंग उसने करी होगी 15 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी 15 सितंबर को। तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हो गया, ये कितना टाइम पीरियड हो गया, 11.5 मंथ, करेक्ट। एंड लास्ट ड्राइंग उसने कब करी, 15 सितंबर, तो उससे लेके 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया, 6.5, करेक्ट। तो हमारा आंसर, तो हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकल जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा भाई, b इक्वल्स टू 10,000 इंटू 6% सेम, एवरेज पीरियड अपॉन में 12, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इस तरीके से आएगा सर, 10,000 इंटू 6 वही परसेंटेज को, और 11.5 प्लस 6.5 अपॉन में 2, तो ये तो पूरा क्या आ गया, ये आ गया पूरा सर एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन में 12, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद 100 इंटू में 3 इंटू 9 हमारा आंसर आया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा अल्टीमेटली हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी 2700, करेक्ट, यस और नो, यस। तो सर हमारा आंसर आ गया 2700, करेक्ट। अब चलिए सी की तरफ बढ़ते हैं। सी ने क्या बोला है, सी के लिए बोला गया सी विड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब एंड की बात आ गई। अब एंड में मतलब उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, उसने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 30 अप्रैल को, यस और नो, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कितने महीने हो गए भाई, कितने महीने हो गए, 11 मंथ, करेक्ट। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, लास्ट ड्राइंग करी होगी 30 सितंबर को, 30 सितंबर। अब 30 सितंबर से लेके 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हो गया, कितना टाइम पीरियड होगा भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ 6 मंथ। अब 6 मंथ, तो भाई हमारा आंसर कैसे आ जाएगा, 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 यानी कि 11 प्लस 6 अपॉन 2, करेक्ट। तो हमारा कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा सर। तो पहले तो वही हमने फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 कितना हो गया 17, 17 अपॉन 2, 17 अपॉन 2 को डिवाइड सॉल्व करता तो हमारा आंसर कितना आया 8.5, और बाकी वही सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब इसका आंसर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8.5 इंटू 300 करेंगे तो हमारा आंसर अल्टीमेटली निकल जाएगा, यस और नो, यस सर। चलिए तो ये आ गया हमारा आंसर, सही है, यस सर। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन खास क्यों है, ये क्वेश्चन खास इस वजह से क्योंकि ये उस टेबल में लाई नहीं करता, उसका एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ रहा है अलग से, ठीक है। तो इस वजह से ये खास थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है। वरना जनरली हम क्या कर रहे थे अभी तक, सारे के सारे क्वेश्चन में हमारा एवरेज पीरियड हमें पहले से मालूम था, उन एवरेज पीरियड को हम लिख रहे थे। लेकिन इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ा अलग से, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा खास बन गया है, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। चलिए, अलग तरीके का क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं, करेक्ट है। आज के इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें परसेंटेज रेट ऑफ ड्राइंग निकालना है कि कितने परसेंट से हमारा ड्राइंग लग रहा है, सही है, हमें ये निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा पूरे पूरे क्वेश्चन को। पूरे क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, मगर हमें रेट नहीं मालूम, समझ आई बात। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है सर, करना क्या है, हम पूरे के पूरे क्वेश्चन में पूरे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, बस हमें रेट नहीं पता है, उस रेट को हमें निकालना है, करेक्ट है, यस सर। हाँ जी, तो अब देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है पीयूष हरमेश, ये आपका एकदम जो नई मॉड्यूल है, जो नया बुक, नई एकदम बुक है 2023-24 की, उस बुक का ये क्वेश्चन है हमारा 49 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट है। पीयूष हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स, ईच पार्टनर्स रेगुलरली विड्रू 20,000 per month as given below. Piyush withdrew in the beginning of the month. फिर Harmesh withdrew in the middle of the month. Atul withdrew at the end of the month.
Interest on drawing charge for the year ended 31st March was 15,600, 14,400 and 13,200 respectively. मतलब पीयूष का इतना है, हरमेश का इतना है एंड अतुल का इतना है. करेक्ट है? यस सर. अब हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स. करेक्ट है? यस सर. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ फटाफट से. सबसे पहले ए. अब सबके लिए हम क्या कर लेते हैं? रेट मान लेते हैं. सबके लिए अलग अलग रेट हो सकता है भाई, है ना. क्वेश्चन में ये थोड़ा ना बोले कि एक ही रेट पे सबको लगा दिया ना. ठीक है ना. तो ये हो सकता है सबके लिए अलग अलग रेट हो. सही है. तो हम अलग अलग कैलकुलेशन हमें करके देखनी पड़ेंगी. तो ए के लिए अलग निकलेगा रेट, बी के लिए अलग निकलेगा एंड सी के लिए अलग निकलेगा. मतलब पीयूष, हरमेश और अतुल तीनों के लिए अलग अलग रेट निकलेगा. सही है. चलिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? हरमेश का. ये हरमेश के लिए भाई, हरमेश. सही है. और हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द रेट ऑफ ड्राइंग बी एक्स. ठीक है सर. अभी एक्स वाई जेड आने वाला अलग है ना, वापस से मैथ्स आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कर लो. 15,600. फिर अमाउंट हमें दे रखा है. अमाउंट कितना दे रखा है? 20,000 है ना. और 20,000 नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी होगी? क्योंकि वो पर मंथ दे रखा है तो नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी होगी? 12 इंटू में रेट. अब रेट को तो हमने मान लिया एक्स. सही बात है कि नहीं? एक्स आ जाएगा सर. ठीक है. अब अच्छा, रेट रेट के साथ क्या होता है? रेट परसेंटेज में होता है ना. तो रेट के अपॉन में 100 लगा दो, परसेंटेज का अलग. ठीक है. यस सर. अब ध्यान दीजिएगा. अब x अपॉन 100 हो जाएगा ये भी. यस सर. अब इनटू में एवरेज पीरियड. अब एवरेज पीरियड ये है ध्यान रखने वाली बात. अब देखो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो अगर आपको वाली टेबल याद हो जो हमने पढ़ी थी, टेबल याद हो तो टेबल में क्या लिखा होता? टेबल में क्या था? टेबल में था एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड था बिगिनिंग वाले में एवरी मंथ वाले में बिगिनिंग में कितना था? 6.5. तो आएगा हमारा 6.5. 6.5 अपॉन में 12. करेक्ट है. यस सर. अब 15,600. अब ये 2 जीरो यहाँ से कट गए और ये 12 यहाँ से ये कट गया. करेक्ट है. और 6.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 6.5 इंटू 2 करेंगे तो 13 और 0 और 0. करेक्ट है. yes. और इंटू में x. तो अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती हो तो भाई 15,600 अपॉन में 1,300. तो इसको कर लेंगे इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास 12%. आंसर आएगा 12. करेक्ट है. सो हमारा रेट कितना आ जाएगा? सो रेट ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या मैं आईओडी लिख सकता हूँ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर हरमेश कितना हो जाएगा? 12% पर एनम. सही है. यस सर. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है सर. अब बात आती है, सॉरी ये पीयूष के लिए है सारा काम. गलती हो गई. पीयूष 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 पीयूष. अब हम बात कर लेते हैं हरमेश. अब हरमेश के लिए क्या बोला? हरमेश विड्रू इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ. तो सब कुछ सेम रहेगा, बस एवरेज पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा. एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा सर. हाँ जी, एवरेज पीरियड 6 आ जाएगा. चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके लिए. तो अब सी के लिए हमने क्या करा? सी के लिए भी सेम चीज. मतलब अतुल के लिए हमने क्या करा? अतुल के लिए भी सेम चीज. उसके उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या मान लिया? जेड मान लिया. अब हम सेम चीज कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन क्या आएगा? अब इसने कितना इंटरेस्ट था? इसका इंटरेस्ट दे रखा था 13,200. अब इक्वल्स टू में 20,000 इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग्स. नंबर ऑफ ड्राइंग्स हाउ मच? सेम. अब
रेट तो हमें पता नहीं, z मान लिया, अपॉन में 100, और एवरेज पीरियड अब यहाँ पे कितना आएगा, एवरेज पीरियड कितना आएगा सर, 5.5 आएगा अपॉन 12, करेक्ट। तो 13,200 इक्वल्स टू 200 इंटू 5.5 इंटू z, ठीक है। अब इक्वल्स टू 13,200, एक सेकेंड, इक्वल्स टू 1100 z, करेक्ट। अब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 टू 13,200 अपॉन में 1100, करेक्ट। तो z विल बी, z इक्वल्स टू अगेन 12, सही है। सो 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 यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, सो आंसर हमारा आ जाएगा, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर अतुल इज 12% पर एनम, करेक्ट। तो हाँ जी, तो सभी सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया सर 12% पर एनम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर से करें क्योंकि एक्स्ट्रा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और इन वीडियोस से ताकि बच्चों को हेल्प हो सके, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर हो सके, ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर सके। सो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय, टाटा, सी यू।